नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है छोटा सा प्लेटफॉर्म द सूम स्टडी चैनल में। तो मैं बता दूं कि आप सबको एग्ज़ाम की दृष्टि से हमने एक ऐसा चैप्टर उठाया है जो कि हर बार हर वर्ष इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछी जाती है। उसी चैप्टर के बारे में हम आज अध्याय 8 यही समझिए कि त्रिकोणमितीय, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय का परिचय आज हम स्टार्ट कर दिए हैं। बल्कि हम एक भी क्लास ले चुके हैं पिछले क्लास, ठीक ना। ये मेरा दूसरा क्लास होने वाला है जिसमें हम 8.1 का इतना बेहतरीन से ढंग से कंसेप्ट प्लस थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन हम एकदम बेहतरीन डिस्कशन करवाते चलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी अंदाज में आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक पढ़िए जब तक कि सफलता आपके कदमों में नहीं गिर जाती है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने पॉइंट के सफिशेंट से, ठीक है ना। तो हमने सर उठाया है आज त्रिकोणमिति का, जो कि 8 चैप्टर है आपका। ये पर्सनली 8.1 हम इसी क्लास के अंदर ख़त्म करेंगे और इतना बेहतरीन और ढंग से ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, कि आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कि आप लोग बुक निकाल लीजिए और साथ ही साथ बुक के 8.1 के क्वेश्चन में पहला अर्थात सभी क्वेश्चन को जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन रीडिंग डालिए और साथ ही साथ ये भी समझ के चलिए कि ज़्यादा एकदम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़कर और समझकर तब आगे बढ़ना है। जैसे कि हम बता रहे हैं, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कुछ इस तरह का त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना बाबू। और उसमें आप लोगों का कोण जो बी है वो बोल दिया है कि समकोण त्रिभुज है। और साथ ही साथ दो भुजा आप लोगों को दिया है ए बी और बी सी दे दिया है। ए बी जबकि दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे दो सवाल बना रहा है, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 बोल रहा है आपसे कि साइन ए और कोस ए का मान बताइए, और जबकि 2 नंबर बोल रहा है कि साइन सी और कोस सी का मान बताइए। तो चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो चलिए इसमें आप लोग को बाबू दिया है, इसमें एक त्रिभुज दिया है, ठीक। त्रिभुज ए बी सी में बाबू हमने क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी में आप लोग को कुछ फैक्ट दिया गया है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए बाबू, हमने लिखा है यहाँ पर कि एक त्रिभुज दिया है और साथ ही साथ कोण बी आप लोगों का समकोण है, समकोण त्रिभुज दिया है। और ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर बाबू। ए बी क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, और जबकि बी सी आप लोगों को दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे बोल रहा है पहला सवाल, यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा है पहला कि साइन ए और कोस ए का मान बताइए, और साथ ही साथ दूसरा बोल रहा है कि साइन सी और कोस सी का मान बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर साइन में हो या कोस हो या त्रिकोणमिति फलन के किसी भी 6 फलन में से एक हो, ठीक ना। हमने पिछले क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक ना। बेसिक एकदम यूँ समझिए कि एकदम जीरो लेवल से 8.1 के सफिशेंट से हमने जितना थ्योरी था उस पिछले क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक ना। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इस स्लाइड पे हम पीछे करवाए हुए सवाल यही समझिए कि थ्योरी का हम कुछ कंसेप्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे पहला क्लास मेरा। देखिए अब
साइन ए कोस है। साइन ए में सबसे पहले हम जानेंगे कि साइन ए में क्या होता है, यानी साइन थीटा में क्या होता है, कोस थीटा में क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल P/H। यही अपने आप में मान के चलिए ना सर, ये फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। और इससे भर भर के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल क्या होता है बाबू? कहेगा सर लंब बटा कर्ण। यस, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। लेकिन एक और बात हमें ध्यान में रखते हुए चलना है कि किसके सापेक्ष बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए किसके सापेक्ष यहाँ पर बोल रहा है। आप लोग कहिएगा कि सर ए दिया है, इसमें ए दिया है, यहाँ पर सी दिया है, इसमें सी दिया है, ठीक है ना। इसमें भी PH होता है, इसमें भी PH होता है। क्या मैं लंब इसमें जो रखूँगा उसी इसमें भी वही रखूँगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। और हमने तो वही बात बोला कि सापेक्ष, देखिए किसके सापेक्ष वो बोलना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है वो कि साइन ए यानी ए के सापेक्ष साइन ए का मान बताना है, जबकि कोस ए का मान ए के सापेक्ष बताना है। तो देखिए मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ किसके सापेक्ष क्या हो क्या नहीं बोला जाता है उसके बारे में, ठीक है ना। चलिए मैं 1 मिनट में डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान के आप लोग चलिए ये समकोण त्रिभुज है बाबू, ठीक है ना। ये क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर मान लिए ए है, बी है, ये सी है, यहाँ पर थीटा दिया है, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा कि ए के सापेक्ष यानी इसके सापेक्ष, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें कर्ण कौन होता है। तो डिसाइड कर लीजिए, जो सबसे बड़ा होता है बाबू वही कर्ण होता है। तो इस तीनों भुजा में सबसे बड़ा कौन है? तो आप लोग कहिए कि सर ये है। इसे हम लोग बोलेंगे कर्ण, ठीक है ना। इसे शॉर्ट फॉर्म में H से सूचित करते हैं, ठीक है ना बाबू। शॉर्ट फॉर्म में H ले सूचित करते हैं। और अब ये हमें पता करना है, एक फिक्स हो गया कि बाबू ये कर्ण होगा। अब लंब ये होगा कि आधार ये होगा, कि लंब ये होगा कि आधार ये होगा, दोनों में डिसाइड करेंगे हम कि कौन होगा। देखिए जिसके साथ ये जुड़ाव करेगा, जिसके साथ मिला रहेगा, ठीक है ना, वे आधार होता है बाबू, ठीक है ना। जिसके साथ ये जुड़ा रहेगा वे आधार होता है। यानी कि एक तो फिक्स है कि कर्ण साथ है, ठीक है ना। यहाँ पर कर्ण फिक्स है ये वाला। तो ये क्या होगा, किसके साथ जुड़ा है? तो आप लोग कहेंगे सर इससे जुड़ा, इससे जुड़ा। तो ये क्या हो गया? आधार हो गया, क्योंकि इसी के सापेक्ष बोल रहा था हमें। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो हम पता कर लिए कि सर जिसके साथ जुड़ा है, ठीक है ना, वही आधार होगा। और एक तो कर्ण है बेचारा, ठीक है ना। और तो ये क्या हो जाएगा बाबू? इसके लिए क्या हो जाएगा? ये लंब होगा। किसके लिए बाबू? तो ए के लिए लंब हो जाए, ठीक है ना। अब बात करेंगे, हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब सी के सापेक्ष हम बोले तो आप लोग क्या कहिएगा कि सर सी के सापेक्ष। तो सबसे पहले ये देखिए किसके साथ जुड़ा है। तो आप लोग कहिएगा सर इस एक भुजा और ये एक भुजा, ये तो फिक्स कर्ण है बेचारे। जिसके साथ जुड़ा है, ठीक है ना, जिस दो भुजाओं के साथ जुड़ा है, एक तो कर्ण होगा और एक क्या होगा? आधार होगा। एक आधार होगा और एक कर्ण होगा। तो इस भुजा के लिए आधार ये हो गया और कर्ण कौन होगा? ये हो गया। ये तो कर्ण बेचारा फिक्स है क्योंकि बड़ा बड़ा होता है। और हमें लंब पता करना, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो कौन बचा है? कहिएगा सर ये बचा, ए बी। यस, तो ए बी क्या हो जाएगा बाबू? लंब हो जाएगा। लंब हो जाएगा किसके लिए? इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। और इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। मैं पिछले क्लास में बेहतरीन इस पर एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ। तो सबसे पहले साइन में क्या होता है बाबू? तो कहिएगा सर P और H। कोस में क्या होता है? B और H। आप लोग देख सकते हैं इस स्लाइड पर हमने लिखा है। अगर नहीं जानते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जानकारी होगा कि साइन थीटा में क्या होता है, कोस में क्या होता है, टेन में क्या होता है, कोट में क्या होगा, सेक में, कोसेक में। उसी तरह से मतलब सिक्स फलन में क्या क्या होता है, ये सब आपको मालूम होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए सबसे पहले PH BH, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है?
यहाँ पर ए बी, सबसे पहले मैं त्रिभुज एक बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज के आप निर्माण करिए, उसमें ए बी इतना दिया है, बी सी इतना दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर बाबू लिखा है त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी हमने ले लिया, ठीक है ना। और क्या बोला है, बी समकोण है, तो बी समकोण हमने ले लिया। और ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम 24 सेंटीमीटर। और ये दिया है बी सी 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग बोलिएगा कि सर पहले सबसे पहले कर्ण निकालिए। यस, क्योंकि देखिए दो भुजा हमें मालूम है, एक भुजा मालूम नहीं है, तो सबसे पहले एक भुजा मैं निकालूंगा, ठीक है ना। तो एक भुजा निकाले ए सी। ए सी बराबर क्या होता है बाबू, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को सर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट। 24 का स्क्वायर आप लोग करिएगा, यानी 24 का स्क्वायर कहने का मतलब ये है ना बाबू कि 24 गुना 24, यानी 24 को 2 बार आप लोग गुना करिए। यहाँ पर गुना करिएगा तो आप लोगों को मिलेगा 5 7 6, यानी 576, यानी 576 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर करिएगा तो आप लोग रफ में करिए, और 7 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा बाबू, 49 हो जाएगा। 576 प्लस 49 जोड़िए, देखिए 9 और 6 कितना होता है बाबू, 15, 15 का 5, ठीक, 15 का 5 हाथ में लगा बाबू 1। देखिए 7 और 4 कितना होता है 11, हाथ में का 12, 12 का 2 हाथ में लगा 1, 5 1 6 हो गया ना। 525 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, आप लोग बोलिएगा कि सर 25 होता है यहाँ पर सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग का ए सी क्या है बाबू, ए सी कहाँ है, ए सी कर्ण है, यानी कि एच का मान मिल गया हमें, ये एच है बाबू, इसे पी बोलते हैं। यहाँ पर पी और बी का मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सापेक्ष बोला है, ठीक है ना। तो ये तो बेचारा कर्ण फिक्स होगा क्योंकि बड़ा है। पच्चीस सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। और हम मान यहाँ पर पुट कर रहे हैं, देखिए साइन ए में क्या होता है पी एच बी एच, तो ए के सापेक्ष देखना है हम लोगों को, ए के सापेक्ष। तो ए के पी बाबू, तो पी सबसे पहले जो है ना, तो हमने क्या बोला, जिसके साथ जुड़ाव है, ठीक, वे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो गया। ये क्या हो गया, लंब। किसके लिए, ए के लिए। ए में क्या है बाबू, पी और एच, तो पी कितना है 7, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 7, और एच कितना दे है 25, और बी कितना है 24, बटा एच कितना है 25। ये आप लोग का एक आंसर हो गया, ठीक। और उसी तरह से सी के सापेक्ष आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर सी दिया है, तो सी के सापेक्ष मैं बताना चाहता हूँ। ये तो कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि देखिए किसके साथ जुड़ा है, जिसके साथ जुड़ा है वे आधार होगा और एक लंब होगा, तो ये आधार होगा इसके लिए, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इसके सी के लिए, ठीक है ना। तो साइन में क्या होता है पी और एच, और कोस में क्या होता है बाबू बी और एच। तो पी कितना दिया है, देखो यहाँ पर 24, अब बटा कर्ण कितना दिया है 25, बी कितना दिया है 7, एच कितना दिया है 25। यही आप लोगों का एक आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बाबू, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख दिए हैं, यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। इसमें ज़्यादा उतना डिटेल नहीं दिया है, जस्ट पहले जैसा है। देखिए यहाँ पर पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया है, और जिसमें क्यू समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना बाबू। ये दिया है आप लोगों को पी और क्यू 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछ रहा है
यानी कि 10p और कोट r आप लोग समझ सकते हैं कि किसके किसके सापेक्ष बोल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 गो सापेक्ष दिया है p और r, ठीक है ना। थीटा का मान बदलेगा यहाँ पर, लंब और आधार, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस भुजा को निकालूंगा, भुजा को निकालूंगा। तो यहाँ पर देखिए 12 और 13 दिया है, यानी ये आधार है मान के चलिए, चाहे लंब है, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर Q और R, QR इक्वल क्या होता है बाबू, PR यानी कि कर्ण का स्क्वायर, PR कर्ण का स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। कितना दिया है 13। PR कितना दिया है, PR यहाँ तक देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना बाबू। देखिए PR कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस Q कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। आप लोग हटाइए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 1 खत्म। 25 के क्या आ जाएगा बाबू 5, यहाँ पर क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है 10p, तो देखिए 10 में क्या होता है p और b होता है, कोट में क्या होता है b और p होता है। 10p तो p के सापेक्ष हम लोग को देखना है, ठीक है ना। ये तो कर्ण फिक्स है, यानी कि इस 10p के यानी p के लिए कौन लंब हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। और ये आधार हो जाएगा क्योंकि देखिए इससे जुड़ा है, देखिए एक भुजा और एक भुजा, ये 2 भुजा से जुड़ा है। ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, सॉरी आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो लंब कितना दिया है 5 और आधार कितना दिया है 12। और कोट R में देखिए, अब इसके सापेक्ष देखिए, इसके सापेक्ष इसके लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो आधार चाहिए हमें, तो आधार कितना दिया है 5, ठीक। और लंब कितना दिया है 12, ठीक है ना। यहाँ माइनस है, ये देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें क्या मिला 0, तो क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, देखिए साइन इक्वल दिया इतना और ये 2 का सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हमें कोस में क्या चाहिए, तो आप लोग कहेंगे सर आधार और क्या चाहिए कर्ण, और 10 में क्या चाहिए लंब और आधार, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है अभी P और H, यानी कि लंब और आधार दिया है, सॉरी लंब और कर्ण दिया है। तो हमें क्या चाहिए आधार चाहिए। तो यहाँ से हम लोग आधार निकालेंगे B इक्वल, तो B इक्वल क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कितना दिया है कर्ण कितना दिया बाबू 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 चौके कितना होता है 16 माइनस 3 के 9। 16 में से आप लोग 9 घटाइए, देखिए कितना बचेगा 7, अंडर रूट क्या हो जाएगा 7। हमें क्या चाहिए अब कोस A, जो सारा के सारा A के सापेक्ष दिया है, तो हमें यहाँ पर नहीं देखना है कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, ठीक है ना। तो अब क्या दिया है B, तो B कितना हम निकाल के लाए हैं, तो ये था √7 और बटा H कितना दिया है 4। उसी तरह से P कितना दिया है, P बाबू 3 दिया है, और आधार कितना निकाला है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग √7 बन के तैयार हो गया। उड़ा दीजिए इसको, ये 1 हो जाएगा आपका आंसर और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये सब छोटा छोटा फैक्ट है आप लोगों को मैं पिछले क्लास में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। देखिए एकदम बेसिक आप लोगों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
एक पेड़ का मजबूती सर तभी मिलता है जब उनका जड़ मजबूत हो, ठीक है ना। पेड़ सर कितना भी लंबा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंधी जब आएगा तो सर जड़ से उखड़ जाएगा। तो आप लोगों को बेस से एकदम मजबूत करते चलना है, ठीक है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं मैं स्लाइड पर लिख दिया हूँ। ये आप लोगों का 4 नंबर हो जाएगा। आप लोगों का ये क्वेश्चन 4 हो जाएगा। इसमें क्या क्या दिया है देखिए, सबसे पहले 15 कोट ए इक्वल 8 दिया है, ठीक, और साइन ए और सेक ए पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए है, ए है, ए है, यानी कि सापेक्ष नहीं बोल रहा है, बोल रहा है एक ही के सापेक्ष वो कौन है, ए है, ठीक है ना। यहाँ पर बदलना नहीं है बार बार, ठीक है ना। कि सर पिछले क्लास में करवाए थे, सॉरी पिछले क्वेश्चन में मैं करवाया हूँ कि 10p और कोट आर, मतलब यही समझिए कि बार बार बदल रहा था। यहाँ पर बदल नहीं रहा है। यहाँ पर ए है, ए है, ए है, ठीक है ना। एक ही सापेक्ष दिया है ए, जिसमें ए है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर कोट ए इक्वल 8 बटा, देखिए ये किस चीज़ में आप लोग बोलिए तो आप लोग कहिए कि सर ये तो गुना में है, क्योंकि 15 यहाँ पर इंटू छिपा है गुना, ठीक है ना। तो 15 इंटू कोट ए है, ठीक है ना। तो जो भी सर गुना में रहता है ना वह नीचे आता है ना तो भागा में चल जाता है। तो 8 बटा कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, कोट में क्या होता है बाबू, ये सर बी और क्या होता है पी, देख सकते हैं यहाँ से आप लोग, ठीक है ना। बी और पी होता है। तो सबसे पहले साइन हमें क्या चाहिए, P और H, इसमें क्या चाहिए सेक में H बटा B, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, P और B दिया है, H सबसे पहले चाहिए, तो H हम यहाँ से निकालेंगे। H बराबर क्या होता है बाबू, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है सर, बोलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप लोग कहिएगा कि सर 256 होता है, 225 सॉरी 225 होता है, और 8 कितना हो जाता है 64, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 2 कितना हो जाएगा बाबू 8, और 2 तो 289 हो गया। अंडर रूट में 289 को मैं 17 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको अंडर रूट 17 गुना 17 करिएगा जब ना, तो इतना मिल जाएगा। जब भी रूट में दो गो लौकेगा उसको घींच कर लाइएगा बाहर, तो एक गिनाएगा। क्योंकि देखिए सर एक झुंड में जब चोर रहता है ना, 2 गो हो 4 गो हो तो गिनती चोर में ही गिनाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जब 17 2 गो है ना, तो जब बाहर आएगा तो एक ही गिनाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वर्गमूल यानी बेसिक, ये यूँ समझिए कि 8 क्लास 7 क्लास यानी पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिल गया हमें, एच के मान मिल गया, सत्रह मिल गया। तो अब हमें क्या चाहिए P और H, तो मान अब पुट करिए आप लोग। तो P कितना दिया है 15 और H के मान कितने लाए हैं 17। उसी तरह से H के मान कितने दिया है बाबू 17, और B कितना दिया है 8। ये आप लोग का एक आंसर हो गया, और आप लोग का ये एक आंसर हो गया। दो थो पूछ रहा था, दोनों हम निकाल दिए। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बोले कि 8x इक्वल दिया है आप लोगों का 16, तो मैं x इक्वल पूछूँ तो क्या आप लोग कहिएगा कि सर x इक्वल हो जाएगा 16, ये जो गुना में नीचे उतरेगा तो भागा में चल जाएगा। तो 8 दूनी 16, तो एक से बराबर आप लोग क्या कहिएगा कि सर एक से बराबर 2 मिल गया। उसी तरह से मैं इसको किया हूँ, ठीक है ना, कि 15 कोट ए इक्वल दिया है 8, तो कोट ए इक्वल कितना हो जाएगा 8 बटा 15, क्योंकि 15 जो गुना में था नीचे चल गया यानी भागा में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिख दिया हूँ। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग, सेक थीटा इक्वल दिया है 13/12 और आपसे पूछ रहा है त्रिकोणमिति का जो शेष अनुपात बच गया है उनको ज्ञात करें, ठीक है ना। तो हमने पिछले क्लास में करवा दिया है कि त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है, ठीक है ना। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, और इसमें से एक आप लोग को दिया है और जो 5 बच गया उन्हीं को ज्ञात कर रहे हैं। चलिए हम लोग फटाफट ज्ञात कर देते हैं। सबसे पहले देखिए कि सेक थीटा में क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा सर सेक थीटा में एच और बी होता है। एच और बी, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पी का मान चाहिए। तो यहाँ से पी का निकालिए, तो पी इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच के मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर अब माइनस बी कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करिएगा तो कितना मिलेगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, अंडर रूट 1 में से गया ख़त्म, यानी कि हमें मिल गया 5। किसका, पी बराबर हमें मिल गया बाबू 5। तो अब हमसे पूछ रहा है त्रिकोणमिति का अनुपात, तो इसमें क्या क्या होता है आप लोग कहिएगा। सर थीटा जो है ना, तो साइन थीटा इक्वल कोस थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल, ठीक है ना, और कोट थीटा, और सेक तो देवे किया है, और एक कोसेक थीटा इक्वल। इसमें क्या होता है साइन थीटा में पी और एच, तो पी के मान कितने दिया है 5, एच के मान कितना आया है बाबू यहाँ पर दिया है 13। कोस में क्या होता है बी एच, तो बी के मान कितना दिया है 12 और एच के मान कितना दिया है 13। उसी तरह से 10 में क्या होता है पी और बी, तो पी के मान कितना दिया है 5 और बी के मान कितना दिया है यहाँ पर 12, क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। और उसी तरह से कोट में देखिए 10 के उल्टा कर दीजिए, कोट मिल जाएगा, तो 12 बटा क्या हो जाएगा, लोग कहिएगा सर 12/5। और कोसेक तो साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 13/5। 1 2 3 4 5, 5 को निकाल दिया हम। यही हमसे पूछ रहा था क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी जो शेष बच गए, एक दिया है यहाँ पर और जो 5 बच गया उनको ज्ञात करना था, तो हम वहाँ पर ज्ञात कर दिए। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मतलब कि दिया है कि कोण ए और कोण जो बी है ना, न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब ये निकलता है कि 90 डिग्री से छोटा कोण, यूँ समझिए कि 80 हो, 70 हो, 60 हो, 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए, वे क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है ना बाबू। तो न्यून कोण क्या कहलाएगा, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण हो। कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, ठीक है ना, ठीक है ना। और साथ ही साथ कोस ए और कोस बी आपस में बराबर है, कोस ए बराबर कोस बी है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, यानी कि दिखाना है कि कोण ए और कोण बी क्या है, आपस में भी बराबर है, ठीक है ना। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा। फिगर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कोण ए और कोण बी, यहाँ पर कोण जो होगा सी होगा, क्योंकि देखिए कोण ए और कोण बी दे चुका है कि न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब कि क्या, 90 डिग्री से छोटा। अगर यहाँ पर मैं लिखूँगा ए चाहे बी, 90 डिग्री से छोटा आएगा, आप लोग कहिए कि नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। यस, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ए और बी न्यून कोण है, ए और बी 90 डिग्री से छोटे, यहाँ पर भी कोण है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हम लोग को दिखाना है कि कोण ए और कोण बी क्या है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है कोस में और
cos b में क्या होता है, देखिए यहाँ पर a के सापेक्ष है और यहाँ पर b के सापेक्ष है, तो इसमें भी होता है BH और इसमें भी होता है BH, ठीक है ना। सबसे पहले मैं देखूंगा कि A है, यहाँ पर A देखिए, यहाँ पर A है तो A के सापेक्ष, तो A के सापेक्ष सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। और इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, पहले सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आधार कितना दिया है, आधार आप लोग को ही है, ये तो लंब है, आधार A और C, AC और बटा H कितना दिया है, A और B, AB इक्वल। अब इसके लिए देखिए बाबू, इसके लिए B के सापेक्ष, B के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि देखिए इससे जुड़ा है, इससे किससे, एक भुजा ये और एक भुजा ये, इसलिए क्या हो जाएगा ये बाबू, आधार हो जाएगा, ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, B का मान cos B में, तो B क्या कितना दिया है, इतना, यानी कि B और C, BC बटा H कितना है, AB, ठीक है ना बाबू, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। देखिए AB और AB इक्वल है, तो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक, कट गया, AB क्या मिला, AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी A और C इतना और BC इतना बराबर इतना। तो एक बात समझिए कि ये जो भुजा है, जो ये भुजा है, ठीक है ना बाबू, तो भुजा के जस्ट सामने वाला कोण है भुजा के बराबर होता है, ठीक है ना। भुजा के सम्मुख एंगल भुजा होता है, ठीक है ना। इसके सामने वाला कोण कौन है, तो सर ये है कोण B, और इसके सामने वाला कोण कौन है, तो आप लोग को ये सर A है, तो ये इसके AC के सामने वाला कोण है, कोण B है, तो AC कितना है, यानी कोण B, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण B इक्वल BC जो भुजा है इसके सामने वाला कोण कौन है, A है, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A। इसी को हम सजा कर, यानी कि कोण A इक्वल कोण B लिख सकते हैं, और हम लोग को यही निकालना था, यानी दिखाना था कि कोण A और कोण B क्या हो, आपस में बराबर हो। तो देखिए यहाँ से हम लोग को मिल गया, यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोग यहाँ तक क्लियर होगा। जो हमने बात अभी तक ऑल ओवर 6 क्वेश्चन करवाया हूँ, क्योंकि जिस स्टूडियो में हम आए हैं वहाँ की इतना टेम्परेचर हाई है, यही मत कहिए, ठीक है ना। इसीलिए हम एकदम बेसिक से उठाकर, ठीक ना, अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखें तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सारा बेसिक यही समझिए कि बेसिक ही क्लास में करवाते हुए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करवाते हुए चले हैं। आप लोग को माइंड में सेट करने का हमने प्रयास किया है, और आप लोग भी प्रयास करेंगे सेट करने के लिए, ठीक है ना। और इस चैप्टर को 8.1 को मैं पूरा समाप्त नहीं कर पाया, इसके लिए आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं। और यही समझिए कि पार्ट 2 में इनका जो आगे का क्वेश्चन है सारा ऑल ओवर मैं करवा कर आप सबको डलवा दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।